क्वेश्चन नंबर 79 जुलाई 2023 में आया था। ये लिखेंगे a variable assume the value 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 with respectively frequency दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then their arithmetic mean is, ऑप्शन है ए का 1/4, बी का है 1/3, सी का है आपका 1/2 और डी ऑप्शन है 1. ये जो क्वेश्चंस आया है आपके पेपर में, इधर का लाइट बंद करना होगा. ये जो पेपर में आया हुआ है, अगर आप देखेंगे, ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चंस है. अरिथमेटिक में निकालना है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और वैल्यू दिया हुआ है. तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या है अरिथमेटिक मीन का? समेशन fx बाई समेशन f. तो पहले आपको क्या करना होगा? x का वैल्यू, f का वैल्यू, फिर समेशन f करेंगे आप, यानी fx, और इसको जोड़ेंगे समेशन f होगा, इसको जोड़ेंगे समेशन fx होगा. तो x का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ऐसा कुछ दिख रहा है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा कितना होगा? 1 होगा. और इसको अगर लेंगे ये भी 1 ही होगा. तो सबका ऐसे करेंगे तो सब में आपका देखिए 1 1 1 1 1 आएगा. ठीक है. समेशन f कितना आ रहा? समेशन fx कितना आ रहा? समेशन fx आ रहा 7, और समेशन f कितना आ रहा? 3 6 10 15 15 7 22 और 28 आ रहा. तो 28. तो समेशन f है, f आपका 28 आ रहा. तो यहाँ पे फॉर्मूला फिट करिए 7/28, काटेंगे तो 1/4 इज योर करेक्ट आंसर. सॉल्व इट कर लीजिए. देखने में अजीब लग रहा था पर है इजी. डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन था वाला. ठीक है, कॉपी कर लो इसको जल्दी से. आइए सर, ये तो इजी क्वेश्चन 78 है. जुलाई 23, फिर से जुलाई में 23 में कौन क्वेश्चन पूछा था? द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 16, 17, 18 है, 17 है, 12 है, 15 है, 19 है और 21 है. इस ऑप्शन दे दिया है 17 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर, 19 नंबर. राइट आंसर है 17 नंबर. मीडियन का केस में क्या करते हो? सबसे पहले स्टेप 1 अरेंज करते हो. इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले छोटी से लेकर क्रम बड़ी संख्या में जाएंगे. तो क्या होगा आपको? 12, 15, 17, 18, 19, 16 भी. 12, 15, 16, 17, 18, 19 और कितना? 21. तो स्टेप नंबर 2 होता है n+1 डिवाइड बाई 2. 1 2 3 4 5 6 7. 7 + 1 डिवाइड बाई 2. 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे 4. 1 2 3 4. आंसर इज करेक्ट. आंसर इज 17. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से आइए. 77 नंबर क्वेश्चन.
आइए सर, क्वेश्चन नंबर 77, ये भी जुलाई 23 में था। बाप रे बाप, जुलाई 23 में तो बहुत क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, आपको यहाँ क्लास इंटरवल का क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। फ्रीक्वेंसी है 4, 13, 21, 44 और 33। और आपको बोला है मोड से आंसर निकालिए। किससे निकालने बोला है? मोड से निकालने बोला है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस इज। एक ऑप्शन है 16, बी का ऑप्शन है 18.38, सी का ऑप्शन है 17, डी का ऑप्शन है आपके पास 14। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग CI लेते थे, फ्रीक्वेंसी लेते हैं। ठीक है, तो CI कितना है पहले बताइए? 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। फ्रीक्वेंसी कितना दिख रहा है? 4, 13, 21, 44, 33। मोड का क्लास इंटरवल का फॉर्मूला क्या है? मोड बोले तो जेड। ठीक है, तो जेड का फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू I2F1 माइनस F0 F2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है। तो सर कैसे निकालेंगे इसको? सॉल्यूशन कैसे करेंगे? थोड़ा बताएंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? देख जा बेटा, देख जा, आ बेटा। गुड मॉर्निंग। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो। खाना नहीं बेटा, एनर्जी तो ज्यादा खा लिया बेटा। ठीक है, ज्यादा टन चढ़ गया, इसीलिए चल मस्त 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 माहौल एकदम बैठा हुआ है। अरे देखो क्या बोल रहे, इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा? फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा? 44। ए से सारे जड़ें निकलेंगी, ये हो जाएगा F0। F1 होगा, ऊपर वाला F0 होगा, नीचे वाला F2 होगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इसके ऊपर वाला पार्ट को क्या पकड़ेंगे? F0 पकड़ेंगे। इसके नीचे वाला पार्ट को क्या पकड़ेंगे हम लोग? F2 पकड़ेंगे। L1 का मतलब होता है जो छोटा वाला पार्ट है, इसमें कौन सा छोटा दिख रहा है? ये आपका L1 है। ठीक है, और इसमें गैप कितना दिख रहा है? 5 का गैप दिख रहा है, वो I है आपका। तो फॉर्मूला सेट करो। अब एक चीज याद रखो, तुम अगर डायरेक्ट आंसर कोई निकालना चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकता है। 15 से लेके 20 में ही मोड का आंसर आने वाला है। इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? 15 से लेके 20 तक, 16, 17 और एक 18। तो मतलब ये तो नहीं है, कोई चांस नहीं। अब इनके बीच में इर्द गिर्द घूमने वाला है। अब ये कौन सा आएगा वो चेकआउट करना हम लोग को। ठीक है, मतलब ये तो पहले ही छट गया हमारे ऑप्शंस में। अब इसमें कौन सा आंसर आने वाला देखने वाली बात है। फिलहाल ये आंसर आने वाला है, चेकआउट करते हैं कैसे करेंगे हम। तो L1 कितना लिखेंगे हम लोग? 15। ठीक है, F1 कितना पकड़े हो? 44 माइनस कितना करोगे? 21 इंटू 5 और यहाँ 2 इंटू 44 माइनस F0 कितना है? 21 माइनस कितना करोगे? 33। ठीक है, 15 अब ये कितना होगा? 23 इंटू 5
ठीक है, और ये कितना होगा 88, 88 से माइनस कितना करोगे 54, 88 से माइनस कितना करेंगे 34 कितना आएगा 31, 34, 15 प्लस अब ये कितना होगा 23 इंटू 5 कितना होगा 115/34, थोड़ा इसको भी कर दीजिए, डिवाइड करिए कितना होगा 115 डिवाइड बाय 34 3. तो 15 प्लस 3.38 जोड़ेंगे तो 18.38, दिस इज आंसर नंबर बी। ठीक है, ये मोड का आंसर आ गया, निकाल लीजिए इसको जल्दी से, कॉपी कर लीजिए। समझ में आया कैसे करना है? अगर एग्जाम मोड का आया क्वेश्चन तो कैसे डील करना है? पहले फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूला लेके मतलब इसी के बीच में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसी को आपको F1 बनाना होगा, F0 बनाना होगा, F2 बनाना होगा। L1 ये है, डिफरेंस को I बोलेंगे। काम खत्म करिए, सवाल लेके जाइए, अगला क्वेश्चन आइए। आइए सर, ट्राई कर दीजिए। 76, ये भी जुलाई 23 में आया था। द मीन हाइट सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके 10 हैं, फ्रॉम अ स्कूल इज 100 सेंटीमीटर। ये जो मीन करके 10 स्टूडेंट का निकाला गया सेंटीमीटर, वो मीन कितना आया 100 आया है। ठीक है, बट क्या हुआ, दो स्टूडेंट्स, टू मोर स्टूडेंट हैविंग हाइट, यानी नई ज्वाइनिंग हुई है, जो नया ज्वाइनिंग हुआ उसका 150 सेंटीमीटर है और दूसरे का 182 सेंटीमीटर है, तो मीन बदल जाएगा, क्योंकि 10 पहले स्टूडेंट लोगों का 100 सेंटीमीटर था। अगर दो स्टूडेंट और बढ़ जाते तो फिर एम क्या आंसर क्या आएगा, यही जानना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, 100 से ज्यादा ही होगा आंसर, क्योंकि 100 तो था, तो ऑप्शन देखिए कितना फिर आंसर आता है। ठीक है, बोला आर सेलेक्टेड इन द सैंपल, तो न्यू मीन हाइट आपसे पूछ रहा, नया मीन हाइट आपसे पूछा जा रहा। समझ आया क्वेश्चन में क्या बोलने मांग रहा, ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर दिया हुआ 103 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया 105 सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर 111 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन दिया 109 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मुझे बताइए मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन x बाई n। आपको मीन दिया हुआ है 100, n दिया हुआ है 10, तो इससे क्या निकल जाएगा, समेशन x कितने स्टूडेंट क्या है लोगों को पता नहीं, पर टोटल निकालना चाह रहे हैं, समेशन x जोड़ के कितना आया था, तो इसको हम क्रॉस करेंगे, तो समेशन x कितना वैल्यू कितना दिख रहा, 1000 दिख रहा, यानी 10 स्टूडेंट का टोटल अगर सेंटीमीटर देखा जाए 1000 सेंटीमीटर, समेशन x अगर देखा जाए तो जोड़ जाड़ के। अब हम लोग नया मीन निकालने जा रहे हैं, नया मीन में टोटल समेशन x बाई n करते हो, इधर ध्यान से देखिएगा, समेशन x बाई n करते हो, टोटल न्यू कितने दिख रहे, प्लस कितना ज्वाइनिंग बता, कितना ज्वाइनिंग बता अभी 150 और 10 नंबर कितने थे 10, इन दोनों की हाइट ऐसी होगी, तो यहाँ पे हम लोग नया मीन निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 1000, इसको तो जोड़ लीजिए कितना हो रहा है 1332/12, काटेंगे आंसर आएगा 111 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो पहले आप ये जो पुराना समेशन x था वो निकाले हो, उसमें दो स्टूडेंट का और हाइट आप जोड़ दो,
और नंबर ऑफ स्टूडेंट का दोनों जोड़ के डिवाइड करके तो नया निकाल दो, बात खत्म हो गया। समझ में आया क्या किया हम लोग? तो पहले समेशन है पुराने वाले का निकाल लो और उसमें जो नया जुड़ जाएगी उसको जोड़ के नीचे वाला नंबर भी जोड़ लीजिए और सॉल्व करके दे दीजिए। ऑप्शन नंबर सी। आइए 75 नंबर मैंने तारीफ दे रहा अपना भी दे। क्वेश्चन नंबर 75 12 नंबर के लिए करना होता है। 23 नारी पर इतना बड़ा बड़ा दे। तो सर नहीं हुआ है। 74 हो गया। नहीं बोले आप खुद से। हो गया ना? एलो तो हो जाए, ऐसा नहीं आपको पता नहीं कितना वो करेगा, हम बता दे रहे हैं ना। लड़का खाली अरे नहीं समझो, 10x + 3 is 9। फाइंड आपसे x बोला है, ऑप्शन बोला हुआ x का वैल्यू 12, b का वैल्यू 16, c का वैल्यू है 6.5, d का वैल्यू है 9। अच्छा देखिए am आपको निकालने बोला है, am तो ऑलरेडी आपको 9 दे दिया गया है, तो इसका समेशन x जो है और क्या करते हैं डिवाइड बाय क्या करेंगे n करेंगे। आपका 9 दे के बैठा हुआ है, समेशन x 7 + x - 2 + 10 + x + 3, तो 1 2 3 4 है, क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ 36 = आपके यहाँ पर 2x दिख रहा ना, 2x दिख रहा है, और यहाँ पर 7 10 17 17 3 20 -18। अब 18 36 से +18 = दे जाएगा 2x। अब यहाँ पर 18/2 = x का वैल्यू होगा 9। करेक्ट आंसर इज 9। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आ जाइए जल्दी से। 74 जीएम निकालने बोला है, ज्योमेट्रिक में। ठीक है, 74 पहला लाने में इतना सीधे जुलाई 23, ये भी 23 में आया था, मतलब अगला कर दिया है। जुलाई 23 वाला बच्चा लोग आज बोले बाप रे बाप 10 क्वेश्चन का 20 तो नहीं हो जाएगा। रेजो सेंट्रल टेंडेंसी करके क्या अच्छा कितना मार्क्स का है सर? चार्ट तो पकड़ ही लो, चार्ट तो तुम देख रहे आ ही रहा है, 8 नंबर का तो श्योर शॉट आ रहा है। कितना मार्क्स का है? दो मार्क्स कितना 4 क्वेश्चन आ गया ना। 4 हमको दिख रहा बार बार, हम 4 तो मिनिमम है ही, 8 नंबर तो है ही इसमें, और डिस्कशन करा देंगे उसमें भी 3-4 तो पूछेगा ही। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में डिटो पूछ रहा है। अच्छा इधर देखिए ज्योमेट्री में कैसे निकालते थे, ये इंडिविजुअल सीरीज का है, सिंगल है, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, जितना है सबको मल्टीप्लाई कर लो, पावर में 1/4, क्या करोगे पावर में 1/4 कर लेना, कितना है मल्टीप्लाई करके 207 36 पावर में 1/4। अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर 12 आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व रही तो इसका एक बहुत पुराना फंडामेंटल है, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट मारेंगे, क्या करेंगे 12 बार स्क्वायर रूट, यानी नंबर टिपेंगे 12 बार स्क्वायर रूट टिपेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे 12 बार टिपिएगा, जो आएगा उससे -1, क्या बोला गया, जो आएगा उससे -1, फिर डिवाइड बाई 4, अगर ये 5 होगा तो 5, फिर जो -1 के थे +1 कर लीजिएगा। स्क्वायर रूट का ऑपोजिट होता है इनटू इक्वल टू, तो एक ये एक ये एक ये एक ये, इसको 12 बार, जी हाँ इनटू इक्वल टू, जब 12 बार स्क्वायर रूट टिपे हो तो उसका असर को तोड़ने के लिए फिर इनटू इक्वल टू भी 12 बार होना चाहिए, इनटू इक्वल टू एक बार, इनटू इक्वल टू 2 बार, ऐसे करके 12 बार करना है, जहां पर नतीजा आएगा आपका वो 12 आएगा। जैसे पूरा नंबर 12 बार, ये पहले नंबर करेंगे 20736, स्क्वायर रूट का बटन टिपते रहिएगा 12 बार, फिर जो 12 रुकेंगे 12 बार रुकेंगे उससे -1 कर लीजिएगा, फिर डिवाइड 1 कर देना। ये सर अभी जल्दी में बहुत हम क्यों करेंगे एग्जाम, हम देने जाएंगे, हमको आ गया, कोई बात नहीं है। आपको तो आगे तब फिर पूछ गए थे 20736
हाँ। स्क्वायर रूट का बटन देखो कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आया 12 पे रुके, -1 डिवाइडेड बाई 4 3 हुआ तो उधर पे 1/4 +1, अब चाटो मत, ठीक है, ठीक है, इनटू इक्वल टू, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बारह हो गया 12.02 समथिंग कुछ आ रहा है, अभी मेरा भी हो जाएगा ठीक है, आपका वही आ गया, समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम लोग, काफी सर उसका नीचे अगर 1/3 हुआ तो क्लियर है बात, समझे कैसे किया हम लोग, सर इग्नोर हाँ बोलो क्या बोले बोलो, इसका 1/3 हुआ तो वही हिसाब से रहेगा ना, खाली ये 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, जाएगा। ठीक है, बैग में मत रखिए। और एक चीज है, ये एक तरीका बता दिया गया, दूसरा तरीका है, 8 वाले को कितने नंबर दिख रहे हैं, हाँ डेढ़ बेटा छोड़ दो बेटा, थक जाओगे, 8 वाला बेटा जो है आपका आंसर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सर 12 दिया हुआ है। ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 4096, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करिए एक बार,